हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कैलकुलेटर ट्रिक्स, जो बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है, जो सभी स्टूडेंट को आनी चाहिए जिनके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। स्पेशली बात करूं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल ये कैलकुलेटर ट्रिक है। और सीए फाउंडेशन के अलावा जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउड होता है, वहां पे इन ट्रिक को बहुत आप यूज करके जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलो चलते हैं दोस्तों हम अपनी कैलकुलेटर ट्रिक की तरफ, जहां पे सारी ट्रिक्स मैं वन बाय वन करके आपको डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आ चुकी हैं कैलकुलेटर ट्रिक्स। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स में सबसे पहली है जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, पहली ट्रिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट nth रूट ऑफ एनी नंबर। अगर किसी भी नंबर का कोई nth रूट निकालना हो, मतलब जो पावर 3, 5, 7, 9, मतलब ऐसी पावर जो आप मैनुअल सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में भी आसानी सॉल्व नहीं हो पाती, जैसे बटन दबा के रूट का नहीं निकल पाती, तो उसके लिए एक कैलकुलेटर ट्रिक होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, nth रूट ऑफ पावर। तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉइंटो वाले नहीं, बिना पॉइंटो वाले, पॉइंटो वाले भी बताऊंगा, विदाउट जहां पे नेगेटिव पावर ना हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कोई वो ट्रिक, तो उस ट्रिक का मैंने यहां पर एक लिखी हुई ट्रिक क्या है बेटा आप लोगों की, कि नंबर्स रूट नंबर लिख के 12 टाइम्स नंबर दबाओ, फिर रूट दबाओ 12 टाइम्स, -1 डिवाइड पावर, जितनी भी पावर आपको निकालनी है उतना दबाना है, फिर +1 करना है, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो ये, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको कौन सा कैलकुलेटर चाहिए इन सब ट्रिक को यूज करने। देखिए, आप कोई सा भी एक कैलकुलेटर ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में कुछ बटन होने कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन वाले स्पेशली बच्चे, कुछ बटन होने जरूरी हैं। कौन से बटन? देखो, आपके कैलकुलेटर में बटन होने चाहिए, एक तो M+, M-, MRC, GT, प्लस माइनस और रूट का बटन है। ये बटन जिस कैलकुलेटर में होंगे आपको वही कैलकुलेटर परचेस करना है, कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है। ये कैलकुलेटर आपका बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आ जाता है, केसीओ का होता है, सिटीजन का होता है, लेकिन जिसके अंदर ये सारे बटन हो आप वही कैलकुलेटर परचेस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेटर कौन सा लेना है ये मैं आपको बता देता हूं, कि आपको ये वाले बटन जिसके अंदर होंगे वही कैलकुलेटर आपको लेना है। चलो अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, पहली ट्रिक है nth रूट निकालना। nth रूट, जैसे कि यहां पे है 27 की पावर 1/3, तो इसका nth रूट कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है नंबर, तो नंबर हो गया 27, तो आपने कैलकुलेटर में लिखना है 27। ध्यान रखना, जो स्टेप बता रहा हूं उनको फॉलो करें। 27 लिखना है, फिर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, फिर -1 करना है, फिर डिवाइड, जितनी पावर निकालनी है, 3 निकालनी है तो डिवाइड 3, उसके बाद +1 करना है, हमेशा +1 ही होगा, और डिवाइड क्या, और यहां पे -1 ही होगा, और इनटू इक्वल टू, ये इकट्ठा 12 बार, मतलब इनटू इक्वल टू 1 माना जाएगा, इनटू इक्वल टू 2 हो गया, इनटू इक्वल टू, जब इनटू इक्वल टू दबाओगे तब 1 काउंट होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार करते हैं हम लोग, क्या आप भी कीजिए मेरे साथ साथ। 27 दबाया, राइट, उसके बाद ये रूट का बटन है, ये रूट का बटन दबाना है आपको 12 बार। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12 दबाने के। उसके बाद आपको करना है -1 करना है, ये आ जाएगा। फिर करना है डिवाइड, कितनी पावर है बेटा 3, तो 3 से डिवाइड करना है, राइट। फिर +1 करना है, +1, फिर इनटू इक्वल टू, मतलब जो इनटू और इक्वल टू का बटन है इसे 12 बार, इनटू इक्वल टू 1 काउंट करना, तो इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया आपका 3, आप चेक कर सकते हो 3 आ गया। अब सर ये तो इजी था, कोई बात नहीं, 7 पावर हो 11 पावर हो वो भी निकाल देंगे। अगर यहां पे पावर 1/5 है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 243 लिखेंगे, फिर रूट का बटन दबाएंगे 12 बार, याद रखना बेटा 243 रूट 12 बार, -1 करेंगे, फिर डिवाइड का साइन, कितनी पावर है 5 पावर, +1 करेंगे, इनटू इक्वल टू 12 बार,
ठीक है, बस चलिए फटाफट करिए मेरे साथ साथ। 243 रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह आ गया। -1 कीजिए, -1, फिर डिवाइड 5 कीजिए, +1 कीजिए, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 12 बार, तो इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी लगभग 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये भी लगभग 3 आ रहा है। अब सर ये 3 आ रहा है, कोई बात नहीं, हर किसी के यहां 3 नहीं आता है बेटा, पावर अलग होती है। अब यहां पे निकालना है 7th रूट, तो आप क्या कहोगे, 128 लिखा और रूट कितनी बार, 12 बार दबाया, -1 किया, डिवाइड कितनी पावर निकालनी है, 7, तो 7 से डिवाइड करना है, तो जो भी पावर निकालनी है उसी से डिवाइड करना है, +1 इंटू इक्वल टू 12 बार। चलिए फटाफट कीजिए इसको, 128 रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड 7 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया लगभग 2। तो इस तरह से किसी का भी nth रूट आप निकाल सकते हो। बस आपको हमेशा यहां पे रूट दबा के 12 बार दबाना है, -1 रहेगा, बस यहां पे चेंज होगा, जितनी पावर होगी उतना आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 3 पावर तो 3 से डिवाइड, 5 पावर तो 5 से डिवाइड, 7 पावर तो 7 से डिवाइड। तो इस तरह से किसी भी नंबर का कितना भी रूट आप निकाल सकते हो, कोई भी पावर हो, रूट हो 11 हो 13 हो 31, कोई सा भी आप निकाल सकते हो। ये था पॉजिटिव इंटीजर। अब आता है नेगेटिव इंटीजर की बात की जाए। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें, पॉइंटों की बात करें, नेगेटिव नहीं सॉरी पॉइंटों की बात की जाए, मतलब जहां पे पावर फ्रैक्शन में होती है, जहां पे पावर फ्रैक्शन में होती है वहां पे लगती है ट्रिक नंबर 2। देखो फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, जैसे आपने बिना फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया, अब यहां पे फ्रैक्शन वाले में करेंगे, बस केवल वहां आपने डिवाइड किया था, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। जो पावर से आप डिवाइड करे थे वहां पे आ गया मल्टीप्लाई। देखो सेम साइन, सेम को सब कुछ सेम है, केवल जहां पे आप डिवाइड करे थे वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो चलिए इसको निकालते हैं, 27 की पावर 2.4, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले 27 लिखोगे, रूट कितनी बार, 12 बार, -1। अब यहां पे देखो पॉइंटों में नहीं थे तो डिवाइड कर रहे थे, अगर पॉइंटों में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितनी पावर है 2.4 +1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 बार। चलो फटाफट करते हैं, 27 मेरी बात करो मेरे साथ करो, 27 रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आ गया। -1 करो, फिर इंटू कितना करो 2.4, फिर +1। देखो यहां पे जब पॉइंटों में नहीं था तो हमने डिवाइड किया, अब करेंगे इंटू, +1 करा, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, निकाला बेटा आप लोगों ने आंसर, ठीक है। तो कोई भी पावर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहां पे आपको इंटू कर देना है, राइट नाउ। अब जैसे 30 का निकालना है तो आपको क्या करना है, 30 लिखना है, 30 लिखना है बेटा। 30 के बाद क्या करोगे, जैसे 30 का करना है तो मैं लिखता हूं 30, जैसे सेम स्टेप यही रहना चाहिए, स्टेप यही रहने चाहिए बेटा, स्टेप में चेंज नहीं करनी, ठीक है, स्टेप में चेंज नहीं करनी, स्टेप यही रहना चाहिए। तो 30 में क्या करोगे, 30 लिखा, 3.2 है, सुनना ध्यान से, 30 की पावर 3.2, तो आपको 30 लिखना है, उसके बाद रूट दबाना 12 बार। सबको पहले जरूर कर लो, 30 लिखा, ऐसे 30 लिखा ध्यान से, फिर कितना है 12 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार दो के दबा के आ रहा है। माइनस करो कितना, 1 करो, -1 करो बेटा, फिर यहां पे 30 रूट 12 बार -1, अब यहां पे इंटू कितनी पावर है 3.2, तो 3.2 से इंटू करेंगे, +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, बस यही स्टेप है,
कोई नए स्टेप नहीं है, -1 कर दिया, इनटू कितनी पावर है 3.2, तो जितनी पावर से मिलेगा +1 कर दिया, +1, फिर इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बहुत बड़ा सा नंबर्स आ रहा है आपके पास, बात समझ में बेटा? तो ये नंबर्स बड़ा सा आ रहा है, तो यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी नंबर्स हो, उसकी पॉइंटों में पावर होगी तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या नंबर बताओ इसका कितना आ रहा था? ओह, नंबर तो मैंने बताया, नंबर हटा दिया। चलो दोबारा करता हूं, पहले 27 का बताया हूं, उसका नंबर्स मैंने मिटा दिया यहां पे। चलो करता हूं, 27 लिखो मेरे साथ साथ, लिखा 27। चलो ऊपर वाला कर रहा हूं, कितने बार? 12 बार उड़ दबाओ, 12 बार उड़ दबाओ, 1 2 27 12 बार उड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार लगा के ये आएगा। चेक करो अपना, आपका यार है। -1 करो, -1 करो, फिर क्या है? इनटू का साइन, कितनी पावर है? 2.4, अब +1, अब आपको करना है इनटू इक्वल टू 12 बार, तो इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इनटू इक्वल टू 6, इनटू इक्वल टू 7, इनटू इक्वल टू 8, इनटू इक्वल टू 9, इनटू इक्वल टू 10, इनटू इक्वल टू 11, इनटू इक्वल टू 12। तो ये आ रहा है 2712.314। तो आपको आराम से कोई भी नंबर हो आप इजिली कर सकते हो। तो चलिए थर्ड पार्ट जो है और जो बी पार्ट है, इसका फाइनल आंसर आप कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंटों वाला भी आ गया, बिना पॉइंटों वाला आ गया। आगे ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। अब आता है हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का लॉग आप कैसे निकालते हैं? लॉग देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो मैं आपको बता दूं, हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑफ ए नंबर। ठीक है, जब आप इससे लॉग निकालोगे तो थोड़ा बहुत सा चुनना सा डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा डिफर नहीं आता है, तो आंसर लगभग सेम आता है। तो यहां पे नंबर्स लिखना है, 13 बार रूट दबाना है और माइनस करना है इस मैजिक नंबर से। हमेशा याद रखना, ये जो नंबर है बेटा, ये वाला मैजिक नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। किसी भी नंबर का लॉग निकालो, इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं log 2 की बात करूं, तो log 2 की वैल्यू निकालता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, आप लोग आराम से सीखिएगा। पहले 2 लिखो, सबसे पहले जो यहां पे नंबर लिखो, नंबर कितना है? 2, 2 लिखो, 2 लिख दिया आप लोगों ने, 2 लिख दिया मैंने। अब लॉग दबाओ, ये 12 बार रूट दबाओ, रूट सॉरी 13 बार रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार रूट दबा के ये आ रहा है, ये चेक कर लो बेटा, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें से करो -1 करो, और जो आए उसको, ये जो मैजिक नंबर है इससे मल्टीप्लाई 3 5 5 8, तो ये हमारा आ रहा है 0 पॉइंट, log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010। तो log 2 की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप log 3 की वैल्यू निकालते हैं। 2 वैल्यू में निकालूंगा, बाकी के लॉग आप निकालना सीखेंगे। क्या करना है बेटा, यहां पे जो नंबर लिखा है उसके बाद 13 बार रूट दबाना है। नंबर लिखना है, 13 बार रूट का बटन, तो नंबर लिख लो कोई भी, जैसे log 3 निकालना है तो 3 टाइप करो, 3 टाइप करा, 3 टाइप कर दिया, रूट का बटन 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 कर देना है। मल्टीप्लाई मैजिक नंबर क्या है? यही नंबर करने हैं 3558 से। तो ये आ रहा है log 3 की वैल्यू 0.4771। ये log 2 की आ गई, log 3 की। अब आप log 25, log 10, log 100 की वैल्यू आप निकालिए, किसी की निकाल, चलो log 10 की निकाल देता हूं या 100 की निकालता हूं, 100 की निकालता हूं। तो पहले 100 लिखिए आप। 100 लिखने के बाद आपको रूट दबाना है 13 बार, ये 13 बार, ये 13 बार रूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर करना है -1 कर दिया,
मल्टीप्लाई मैजिक नंबर 3558, तो लगभग लॉग 100 की वैल्यू आ रही है 2.00। तो ये मैंने आपको लॉग निकालना सिखा दिया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीखते हैं एंटी लॉग निकालना। एंटी लॉग, किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? पहले वो नंबर लिखो, फिर डिवाइड लगाओ, इस मैजिक नंबर से डिवाइड करो +1 और इनटू इक्वल टू 13 बार। चलिए मैं इसका लॉग निकालता हूं, इसका लॉग, ठीक है। तो आप ये नंबर टाइप कीजिए, क्या नंबर है? 0. जैसे मैं कहूंगा 0.3, आप पहले टाइप कीजिए 0.30106 है, फिर डिवाइड का साइन, फिर 3558 +1 कीजिए, इनटू इक्वल टू कीजिए 13 बार। यहां पे जितनी बार आपने वहां पे रूट दबाया था, यहां पे इनटू इक्वल टू उतनी बार करना है। तो चलो करते हैं। 0.30106 डिवाइड 3558 +1 इनटू इक्वल टू 1 इनटू इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लगभग ये 2 आ रहा है। तो पता ना 2 की लॉग निकाला था तो ये आया था, और इसका एंटी लॉग लगाया तो 2 आ गया। ठीक है, बात समझ में? हमने देखो इस ऊपर क्या निकाला था, जब 2 का लॉग निकाला था तो वैल्यू ये आई थी, इसका एंटी लॉग निकाला तो 2 आगे नहीं आया भाई। लॉग का लॉग निकाला ये आया, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वही आ जाएगा जो log 2 है। तो यहां पे log 2 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, 2 वैल्यू आ गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आप इसको सॉल्व करिए मेरे सामने। कैसे करना है? 0.471 डिवाइड, कौन सा नंबर है? 3558 +1 कीजिए, इनटू इक्वल टू, यहां गलती मत करना 13 बार। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग से निकलता है, एंटी लॉग से निकलता है लॉग, और लॉग निकालना आपको। तो आप जब किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो वापस से वही नंबर आता है जिसका आपने लॉग निकाला होता है। तो ये लॉग निकालना भी आ गया, एंटी लॉग निकालना भी आ गया। चलो जी आ गया जी। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए। अब आता है जीटी के बटन का यूज कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे बटन है, MRC, M+, तो इन सब का मैं यूज बता रहा हूं। उसमें आता है जीटी का बटन। देखिए जीटी का बटन बहुत यूजफुल है स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट में। जब आप मीन निकालते थे, एमडी निकालते थे, तो जीटी का यूज किया आपको। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं यहां पे इसका मैं मीन निकालना चाहूं तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप लोग क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके यहां लिखते थे, जैसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, इसको मैं यहां लिखता था, फिर सबको ऐड करता था, फिर इससे एफ से डिवाइड, ऐसे ही करते ना। आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसका यूज करना है जीटी का। तो कैसे यूज करना है? पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जैसे लिखना है आपको, क्या 20 लिखिए, 20 बता जो बोलो, 20.2 लिखा, इनटू कितना 5 कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल टू दबा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई और बटन मत दबाइए। आपने लिखा 20.2 इंटू 5 इक्वल टू, उसके बाद कोई बटन मत दबाइए। फिर अगला जो नंबर है ये टाइप कर दीजिए, सीधे ये टाइप कर दीजिए। कितना है? 15.2 इंटू 20, फिर इक्वल टू दबा दीजिए। ठीक है, और कोई बटन मत दबाइए। फिर अगला कितना है? 30.5 इंटू 10, तो 30.5 इंटू 10 कर दीजिए, फिर इक्वल टू दबा दीजिए। राइट, फिर 42.5 इंटू 12 कर दीजिए, 42.5 इंटू 12 कर दीजिए, फिर इक्वल टू दबाइए। उसके बाद लास्ट में इनका जीटी का बटन दबाइए, लास्ट में जीटी, तो ये एफएक्स की मल्टीप्लाई होके टोटल आ जाएगा। तो जीटी कर दिए, तो जीटी कर देने पर मेरा ये टोटल आ गया। राइट बेटा, अब यहां पे टोटल कर लो। समझ गए जीटी में कैसे करना है? पहले बेटा इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू दबा देना है, और कोई बटन नहीं माना। फिर यहां पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इक्वल टू दबाना है, कुछ नहीं करना। फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू दबाना है, कुछ नहीं करना। फिर इनटू, इन सबको जब इक्वल मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में आप जीटी का बटन दबाइए। तो जीटी का बटन है। अब आप चेक कीजिए कि आप जीटी दबा के उतनी आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, यहां पे पहले 20.2 इंटू 5 कीजिए जरा नॉर्मल तरीके से। 20.2 इंटू 5 कितना आ रहा है? 101 आ रहा है। यहां 15.5 इंटू 20 करके देखिए कितना आ रहा है? ये आ रहा है 310। ठीक है, फिर 30.5 इंटू 10 करके देखिए,
ये आ रहा है 305, ये 42.5 इंटू 10 कीजिए तो ये आ रहा है 400, सॉरी कितना था 30.1 आ रहा है 20.2 इंटू 5 ये आ रहा था 110, 15.5 इंटू 20 ये आ रहा 310, 30.5 इंटू 10 दैट इज 305, अगला है 42.5 इंटू 12 दैट इज 510। अब इनको ऐड करो एक बार हो, फिर बाद में हम जीटी से करेंगे इसको। 510, 305, 310, 101 तो ये आ रहा है 1226। अब जीटी आप ऐसे ना करके जीटी का यूज कीजिए डायरेक्टली। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, देखो एग्जाम में टाइम सेव करना है तो जीटी करना है। तो आपने क्या करना है, जीटी मैंने आपको बताया था, इससे इंटू कीजिए इक्वल टू दबाइए और कोई नंबर टाइप नहीं, फिर इससे इसको इंटू कीजिए इक्वल टू दबाइए और कुछ मत कीजिए, इससे इसको इंटू कीजिए इक्वल टू कुछ मत कीजिए। लास्ट में जब सारी इंटू कर दो जीटी का बटन दबा दो तो ग्रांड टोटल आ जाता है। चलो करके देखिए जरा फटाफट से। 20.2 इंटू 5 इक्वल टू 15.5 इंटू 20 इक्वल टू 30.5 इंटू 10 इक्वल टू फिर 42.5 इंटू 12 इक्वल टू और जीटी ये देखिए आ रहा है ना, जीटी करके 1226 तो वही आ रहा है। तो जीटी क्या होता है, आपको ये जो ट्रिक है बहुत आसान पड़ेगी जब मीन मोड के जो क्वेश्चन करो ना, एमडी मीन के मल्टीप्लाई के, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़िए। अब आता है यूज एम प्लस और एम माइनस और एमआरसी बटन। अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है तो जीटी की जगह आप एमआरसी यूज कर सकते हो, क्योंकि एमआरसी भी आपका यूजफुल होता है जीटी की तरह। अगर गलती से जीटी नहीं है तो आप एमआरसी से भी कर सकते हो। कैसे, यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इसको और आपको दबाना, अगर प्लस करना है तो एम प्लस का बटन दबाना है, इक्वल टू दबा के एम प्लस। मैं बताता हूं क्या करना है आपको, देखो सिंपल सा है। 22.2 इंटू 5 करेंगे, इक्वल टू दबा के आप एम प्लस दबा देना, ठीक है। फिर अगला 15.5 और कोई बटन मत दबाना, इंटू 2 करोगे इक्वल टू दबा के एम प्लस कर देना। अगर आप पे जीटी नहीं है फिर 30.5 इंटू 10 करोगे इक्वल टू एम प्लस दबा देना। 42.5 इंटू 12 करोगे इक्वल टू एम प्लस देना। लास्ट में आपको एमआरसी दबा देना, जिससे क्या होगा, इसका टोटल आ जाएगा एमआरसी का। लास्ट में एमआरसी दबाओगे तो इसका टोटल आराम से आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी में जाने के बाद वो वैल्यू आपस में प्लस होती है। अगर आपको इनको सबट्रैक्ट करना होता तो आप एम माइनस दबाते। अगर मान लो ये नंबर लिखा और आपको इसमें से घटाना था तो एम प्लस नहीं, क्या करते, एम माइनस करते। एम प्लस नहीं, मेमोरी प्लस नहीं, मेमोरी माइनस करते। तो और एमआरसी कर दो, आपका ग्रांड टोटल आ जाएगा। आप चाहो तो करके देखो, मैं करता हूं तो मेरा तो यही आ रहा है। 2 इंटू 5 एम प्लस 15.5 इंटू 20 इक्वल टू एम प्लस 30.5 इंटू 10 इक्वल टू एम प्लस 42.5 इंटू 12 इक्वल टू एम प्लस, और मैं एमआरसी करता हूं। देखो भाई साहब मेरा तो वही आया 1226। तो आपको अगर जीटी नहीं है तो आप एमआरसी का यूज कर सकते हो। चलो आगे। अब आता है हाउ टू सॉल्व नेगेटिव पावर। अगर कोई नेगेटिव पावर है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे क्या करते थे, इसको नेगेटिव पावर के नहीं क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन में करते हैं। नहीं, 1 अपॉन में नहीं करना, आपको बताता हूं 1 अपॉन में नहीं करना। आपको कैसे करना है, नेगेटिव पावर को आराम से समझिए, नेगेटिव पावर सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये नंबर जो है 4, ये 4 लिखा, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू दबाना 2 बार, बस 4 ये नंबर लिखा, फिर डिवाइड का साइन इक्वल टू 2 बार, क्योंकि 2 पावर है। अगर इसका निकालना तो 5 लिखा, फिर डिवाइड का साइन इक्वल टू 4 बार। तो कोई भी नेगेटिव पावर सोल्व हो जाती है। कैसे, 4 डिवाइड इक्वल टू 1 और 2, तो ये आ जाएगा 0.0625। कोई भी नेगेटिव पावर सॉल्व करने का तरीका, ये 5 लिखा, जैसे 5 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 4 बार है, 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर जैसे 1/6 की पावर 3 है, तो अगर ये जाएगा तो 6 की पावर -3 होगा ना बेटा। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 3 बार। करके देखो, 6 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3,
तो ये आ रहा है 0.0046। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर देख लो, वही आएगा। ये जैसे 1 अपॉन कितना हो गया, 6 के बाद 3 होता है 216, तो 1 डिवाइड बाय 216, तो ये भी यही आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी नेगेटिव पावर इसको करोगे तो कितना आएगा, 2.6 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 3 बार। तो कोई भी नेगेटिव पावर है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि वो नंबर टाइप करो बेटा, और कितनी पावर निकाली है, 3, तो डिवाइड का साइन दबा के 3 बार बटन दबा दो, डिवाइड इक्वल टू 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0.0568। सॉरी कहां भाग गए। तो कोई भी नेगेटिव पावर आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक क्या है, हाउ टू सॉल्व बिग पावर। अगर पावर 80 85 100 150, जैसे ये 2.4 की पावर 30 है, तो आपने क्या करना था, 30 बार, मान लो 30 तो कर भी सकते हो, 80 90 100 हो गया तो क्या करोगे, 2.4 लिखना है। इस 30 के फैक्टर करने, कोई भी फैक्टर जो छोटे छोटे, 6 इंटू 5। अब आपने क्या करना है, पहले 2.4 लिखना है और 6 बार पावर निकालनी है। तो कैसे करते हैं, 2.4 लिखा इंटू इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने क्या करना है 5 पावर निकालने हैं। तो क्या करना है, जो नंबर्स आएगा ना इंटू करके 5 बार, तो 4 बार दबाना है, 1 2 3 4। तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है इसका, 4808 ऐसे कुछ नंबर आ रहा है। तो कोई भी बड़ी पावर हो उसके आप फैक्टर कर लो, पहले उतनी बार निकाल दो, उसके बाद इंटू लगा के जितना लिखा उतनी बार, तो आपको बड़ी पावर भी आराम से सोल्व हो जाएगी। अब बेटा एक चीज और बता दूं मैं, आखिरी चीजें बता दूं मैं आपको, कि कोई भी इक्वेशन को आप डिवाइड में सॉल्व करो। जैसे मान लो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। 90% बच्चे इसमें फंसते हैं, खासकर नॉन मैथ्स वाले। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बिना पेन चलाए बताता हूं। सबसे पहले x कॉमन ले लो, ये तो कहीं लोगे, जब x को लोगे पावर क्या देगी, 2.4 की पावर -3, क्योंकि ऊपर ले गए -3 हो गया, 11.2 की पावर -2 और यहां पे 56, राइट। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते। इसको मैंने सॉल्व करना कैसे बताया था, 2.4 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 3 बार, फिर इसको m प्लस में डाल देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। कितना, 11.2 डिवाइड कितनी बार, इक्वल टू 2 बार। इससे इन दोनों के MRC कर देंगे, फिर 56 को इस जो इनको ऐड करके आया उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी पावर हो आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शर्त है आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें सॉल्व करनी नहीं, देखो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचो कि सर मैं एक बार में कर लूँ, नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा। जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन करने बैठे कैलकुलेटर का यूज कीजिए, क्योंकि आपको टेक्निक यूज करनी है। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करूं तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 2.4 लिखा मैंने, डिवाइड कितनी पावर, 3 बार, तो 1 2 3 ये आ गया। फिर इसको m प्लस में डाल दिया, फिर कितना है 11.2, इसकी पावर कितनी है, 2 थी, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो डिवाइड 1 2, इसको भी m प्लस में डाल दिया। अब मैंने इसको MRC कर दिया, तो MRC करके मेरा आता 0.0803009 आता, इक्वल टू 56x था। अब क्या करेंगे, ये इसके डिवाइड में आएगा, तो आपने क्या करना था, जब ये इसके डिवाइड में जाए तो आपने डिवाइड इक्वल टू दबाना है और 56 से इंटू कर देना है, इंटू 56, तो आपका आंसर आ जाएगा 697.29। क्योंकि डिवाइड में ले जाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना था, ये नंबर टाइप करना था जो आया था, और उसके बाद डिवाइड इक्वल टू करना था और 56 से इंटू कर देना था, तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो सॉल्व करके आया बेटा, फिर डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि जब ये इसके डिवाइड में गया तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड इक्वल टू और इंटू 56 कर दो, तो आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं एक टेक्निक और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, जो अगर कोई नेगेटिव नंबर आपको लिखना हो, सुनिए, अगर कैलकुलेटर में लिखना हो -5, अब -5 कैलकुलेटर में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप देखो 5 टाइप किया, माइनस लिखो -5, तो आएगा नहीं -5।
तो अगर कोई नंबर माइनस से स्टार्टिंग हो तो आपको क्या करना है, नंबर टाइप करना है 5, उसके बाद आपके पास यहां पे एक प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस का बटन होगा, इसको दबा दो। 5 लिखने के बाद प्लस माइनस का बटन है, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा अपने आप। अगर आपको लिखना हो -20 तो आपको पहले -20, क्योंकि कैलकुलेटर में डायरेक्ट में -20 नहीं आता, तो आप 20 लिखिए, उसके बाद ये प्लस माइनस का बटन दबा दो तो -20 हो जाएगा, राइट। अगर दोबारा ये प्लस माइनस दबाओगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने एक बार दबाया तो ये माइनस में होगा, अगर आपने 2 बार प्लस माइनस दबाया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट बेटा। तो ये थी थोड़ी बहुत आपकी छोटी मोटी ट्रिक्स जो आपके सीए फाउंडेशन या जो भी आपके एग्जाम से उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो रूट निकालना, लॉग निकालना, इस पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको इजीली क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। इन सारी ट्रिक को देखो मैंने यहां पे लिख दिए गए हैं, इनको आपको अप्लाई करना है। लॉग निकालना हो, एंटी लॉग निकालना हो, ठीक है, कोई भी निकालना हो, जीटी का बटन यूज कैसे करना है, एम प्लस एम माइनस कैसे करना है, एमआरसी कैसे करना है, कोई नेगेटिव पावर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कोई बड़ी पावर और कोई भी इक्वेशन ऐसी हो तो उसे सॉल्व कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए बेटा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। अब आपके एग्जाम है 1 महीने बाद, तो आप जितनी भी क्वेश्चन करोगे इस कैलकुलेटर का यूज करो, लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, कोई भी पावर निकालना आराम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।